दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक हुई। अमित शाह ने घोषणा की, कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। दिल्ली के हर इलाके में होगी जलापूर्ति। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर अमित शाह ने बड़ी घोषणा की, कहा कि जल्दी जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के तमाम नेताओं के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद रही और कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो पद खाली पड़े हैं उनको जल्दी भरा जाएगा। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी जो बैठक अमित शाह ने ली है दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, उसमें कहा गया कि जो भी पद खाली पड़े हैं दिल्ली जल बोर्ड में उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। अजीत। देखिए, बिल्कुल सुनील, शाह ने दिल्ली जल बोर्ड के लेकर के एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में विशेष घोषणा की है और ये घोषणा में कहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड में जो खाली पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। हालांकि ये इस तरह के जो कई अन्य विभाग भी हैं जहां पर ऐसे खाली पद है जिन्हें भरना जरूरी है और समय पर अगर भरा जाए तो आने वाले समय में जो दिल्ली की जो सुविधाओं को बेहतर, दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे पहले भी विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अन्य विभागों में खाली पद है उनको भरने का जो विशेष जो निर्देश है वो जारी किया था और उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि अब अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ बैठक की और दिल्ली जल बोर्ड में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने की बात कही है, जिससे दिल्ली के हर इलाकों में न केवल आपूर्ति हो सके बल्कि लोगों को जल से संबंधित, जो पानी से संबंधित जो समस्याएं हो रही है उसका भी समाधान मिल सके, यानी कि दिल्ली वासियों को जल आपूर्ति को लेकर के जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सके। जी सुनील। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि जलापूर्ति को पूरा करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली, क्योंकि देखा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर तमाम सवाल गर्मियों में जब उठते हैं, जब दिल्ली में पानी की समस्याएं देखी जाती है, दिल्ली के कई इलाकों में जब देखा जाता है भीषण गर्मी पड़ती है जून के दौरान, तो पानी की किल्लत होती है और सरकारों पर तमाम सवाल उठते हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसलिए अमित शाह ने कहा है कि जल्द से जल्द उन पदों को भरा जाएगा जहां पर पद खाली पड़े हैं और दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कहा कि जहां जला की पानी की समस्या होती है उस समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात कही गई है। और इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तमाम उन अधिकारियों को जिस बैठक में शामिल हुए चर्चा के दौरान। बिल्कुल सुनील, बताते हैं दिल्ली जल बोर्ड की इस बैठक में अमित शाह के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे और उन्हें विशेष निर्देश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह खुद अगर दिल्ली जल बोर्ड की बैठक का हिस्सा बन रहे हैं तो वो कहा जा सकता है कि कितनी संवेदन है, वो संवेदनशील मुद्दा हो जाता है और वो खुद इस चीज को लेकर के कितने चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं वो ना हो। विशेष तौर पर अगर दिल्ली जल बोर्ड के साथ बैठक कर रहे हैं तो यानी कि दिल्ली वासियों को जल आपूर्ति की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल सके और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के ये अहम बैठक की गई। जी सुनिए। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अमित शाह ने की है, क्योंकि परेशानी पानी की बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में देखी जाती है। अजीत, अभी दिल्ली में हालात किस प्रकार से हैं पानी को लेकर? मई का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, हालांकि 2 दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन देखा जाता है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा निकलकर इस मौसम में आती हैं। पानी के टैंकर्स होते हैं, तमाम ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आती है। जब पानी की किल्लत होती है तमाम टैंकर माफियाओं की भी जानकारी निकलकर सामने आती है। तो दिल्ली जल बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बदली है, पहले केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी, अब रेखा गुप्ता की सरकार है, तो बदलाव आने के बाद क्या लोगों को समस्याओं के समाधान की बात निकलकर सामने आ रही है? अजीत। दिल्ली में अगर पानी की समस्या को लेकर के बात करें तो मुझे कई इलाकों में ऐसी जो बदलाव है वो नजर नहीं आता। हाँ, एक बदलाव जरूर कहा जा सकता है जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया और वो ये किया, टैंकर्स को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों दिल्ली में 1100 टैंकर्स को जो है वो 1100 टैंकर्स का से लैस टैंकर्स का उद्घाटन किया, यानी कि अब जो सप्लाई के थ्रू लोगों के घरों में पानी पहले पहुंचता था, अब उस सप्लाई के थ्रू पानी पहुंचाने के अलावा टैंकर्स पर भी जो है वो दिल्ली सरकार जोर दे रही है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है
कि गर्मी में जब दिल्ली में पानी की समस्या आमतौर पर देखी जाती है तो उस समय सप्लाई पर जोर दिया जाता है कि किस तरीके से सप्लाई के पानी को बेहतर किया जा सके। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में टैंकर्स पर जोर दिया, यानी कि साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में टैंकर माफिया का भी जो आतंक है वो निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है, जिसकी बानगी बीते दिनों 1100 टैंकर के उद्घाटन के साथ देखी गई। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका।